नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री से की चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि राजभर जाति को लेकर भी इस दौरान मुलाकात में चर्चा हुई। खासतौर पर एसटी कैटेगरी में शामिल करने पर चर्चा की गई। सर्वे कर शोध संस्था को भेजी गई थी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्य तौर पे आज की इस मुलाकात में चर्चा हुई। इसके अलावा राजभर जाति को लेकर भी एसटी कैटेगरी में शामिल करने पर चर्चा की गई। सर्वे कर शोध संस्था को रिपोर्ट भेजी गई थी। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आज की इस मुलाकात में चर्चा की गई। लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां ओपी राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां ओपी राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। खासतौर पर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज की इस बैठक में मुलाकात में चर्चा की गई। इसके अलावा राजभर जाति को लेकर भी चर्चा हुई। एसटी कैटेगरी में शामिल करने पर चर्चा की गई। साथ ही सर्वे का शोध संस्था को रिपोर्ट भेजी गई थी, उसको लेकर भी आज की इस मुलाकात में चर्चा हुई। लखनऊ में एमएसएमई सेक्टर के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राकेश सचान भी शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने एमएसएमई विभाग के मंत्री डॉक्टर राकेश सचान से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं। सर, आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। एमएसएमई से जुड़े तमाम हमारे उद्यमी उत्तर प्रदेश से लोग इकट्ठा हैं, जिनमें एक बड़ी कार्यशाला का यहाँ आयोजन हुआ। बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, तमाम तरीके से चर्चा हुई है। और लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने का हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। और तमाम जो अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों से जुड़े तमाम उद्यमी, उन्होंने जो अपनी बातें रखी, उनको भी हम लोग उनको जोड़ेंगे और उनको भी हर तरह से समस्या का समाधान करके आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। एक सर अलग से सवाल है कि आज समाजवादी पार्टी के पूरे इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर जो सांसदों को निलंबित किया गया। देखिए, सांसद का आचरण संसदीय प्रणाली में निहित है। उसको अपने जनता के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। जनता इसलिए भेजती है कि तमाम दबे कुचले हमारी समस्याओं को सदन में रखें और जो सदन की प्रक्रिया है, संचालन नियमावली है, उस हिसाब से काम करें। और जब उनका उल्लंघन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तभी ऐसी स्थिति आती है कि सांसद का निलंबन होता है। अब निलंबन हुआ है, अध्यक्ष जी ने किया। जिस तरह से हमारे राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को जिस तरह से लोगों ने वीडियो बनाया, जिस तरह से एक नकल का एक ऐसा आचरण पेश किया जो नहीं करना चाहिए, एक अपमान करने की जो स्थिति बनी, इन्हीं सब मुद्दों से उनको निलंबन हुआ। तो ये तो प्रक्रिया है संचालन की। विधानसभा हो, चाहे लोकशाही में राज्यसभा हो, या लोकसभा या विधान परिषद या विधानसभा, सब जगह एक संचालन नियमावली, उन नियमों का जब माननीय सदस्य लोग उल्लंघन करते हैं तो ये प्रक्रियाएं आती हैं। एक सर आखिरी सवाल है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ, कई बार गांठ खुटती नजर आई। तमाम बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बिथर हो गए, अब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। आज जो प्रदर्शन में देख रहा था, सब एकजुट थे। क्या लगता है कि 2024 तक टिक पाएगा? और वो कहाँ टिकने वाला है? कहीं कोई मोदी जी का विकल्प नहीं। 24 में पूरी मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बन रही है। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी।
शुक्रिया। तो ये एमएससी विभाग के डॉक्टर राकेश सचान मंत्री थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार भले ही गठबंधन को लेकर एका बनाए हो, लेकिन वो 2024 में मोदी की ही सरकार बनेगी। कैमरा रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। सांसदों के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने नेताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक खास रिपोर्ट देखिए। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में मिलकर प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी के झंडे हो या फिर कांग्रेस के झंडे एक साथ नजर आ रहे हैं। वजह है कांग्रेस के निलंबन को लेकर जो विपक्ष के जो सांसद हैं जिनका निलंबन किया गया, उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। आज प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज ये धरना बताता है माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे किया जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर रही है और 142 सांसदों को सस्पेंड करके इस बीजेपी सरकार ने तानाशाही से बता दिया है कि अब हम लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और हत्या कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की हत्या के लिए, संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी लोग सड़कों पे निकले हैं। जब अंग्रेजों को भगा दिया तो बीजेपी को भी भगाने का काम करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उनकी मिमिक्री का मुद्दा बड़ा बना रखा है। अरे मोदी जी और बीजेपी सरकार ने तो कितनी मिमिक्री की है लोगों की। अब बीजेपी सरकार के नेता करते हैं, उन पे तो नहीं कार्रवाई हुई। और ये कहाँ गए थे उपराष्ट्रपति जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं। जाट धरने पे बैठे थे, किसान धरने पे बैठे थे। 700 किसानों की मौत हो गई थी और कितने किसानों को परेशान किया गया था, तब कहाँ चले गए थे? ये बीजेपी सरकार जो लोकतंत्र खत्म कर रही है, बाबा साहब के संविधान खत्म कर रही है, इसकी रक्षा के लिए समाजवादी लोग सड़कों पे हैं। से बात करेंगे। देखिए ओम प्रकाश राजपाल कश्यप जी हैं, ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि जो प्रदर्शन है ये साथ में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से संसद में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, 150 से ज्यादा सांसदों का निलंबन किया गया और मनमाने तरीके से वहां पर बिल पेश कराए गए। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर हैं और वजह है कांग्रेस का निलंबन। कांग्रेस सांसदों का और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके निलंबन की वजह से ही सड़कों पर हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। संसद में विपक्ष के सांसदों के निलंबन के बाद आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ सड़कों पर है। कई बड़े नेता आज सड़कों पर निकले हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। पूजा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, सांसदों का निलंबन किया गया, लेकिन इसके बीच एक मुद्दा और भी है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी मिमिक्री को लेकर मुद्दा बड़ा बनाया। देखिए, जब भाजपा को लगा कि उनके इस कुकृत्य को पूरे देश के अंदर लोग जो है उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नया मामला उठाया, मिमिक्री। मिमिक्री तो इस देश में सबकी होती रही है, किसकी नहीं हुई? लालू जी की हुई, माननीय नेताजी की हुई, माननीय अखिलेश यादव जी की होती, माननीय राहुल गांधी जी की होती, सबकी मिमिक्री होती है। उनका मुद्दा नहीं है। जब इतने सांसदों को जो दलित पिछड़े वर्ग से आते थे उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, तब दलितों पिछड़ों का अपमान नहीं था। लेकिन उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हो गई तो ये जाटों का अपमान हो गया। ये किस तरह की बात है? सिर्फ भाजपा के लोग गुमराह करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। इस देश का मुद्दा है किसानों का, नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का, जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कल भी एक प्रदर्शन हुआ था किसान मोर्चा की तरफ से, भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से, और कहा गया ये जाट और किसान नेता थे, उनका मिमिक्री की गई, उनका मजाक बनाया गया। माननीय डिम्पल यादव जी पिछड़े समाज से आती हैं, वो सांसद हैं, उनको निकाला गया। रामगोपाल जी पिछड़े समाज से आते हैं, उनको निकाला गया। तमाम दलित सांसदों का निलंबन किया गया। ये क्या है? अगर वो अपमान है तो दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक रूप से सांसदी के पद से निलंबन करना, वंचित करना, ये उससे बड़ा अन्याय और अपमान है। लेकिन ये पहली बार है कि सपा और कांग्रेस एक साथ एक झंडे के नीचे नजर आ रहे हैं। ये सपा और कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस की ताकत है। यहाँ पर हम एज ए इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता के बतौर बैठे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया कि हम सब लोगों को इंडिया अलायंस को लेकर आगे बढ़ना है, उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। बात करने के लिए देखिए पूजा शुक्ला जी हैं, लखनऊ से विधायक सभा की प्रत्याशी रही हैं, और इन तस्वीरों में आप देखेंगे जो तमाम महिलाएं हैं उसमें समाजवादी पार्टी की भी हैं और इसके अलावा कांग्रेस की जो संगठन है उसकी भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। पास में ही
पुरुषों का एक जमावड़ा है, वहां पर भी कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इन नेताओं में पहचानना मुश्किल है कि कौन कांग्रेस का है, कौन समाजवादी पार्टी का है। बड़ी वजह यह है कि इंडिया अलायंस को लेकर जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, अखिलेश यादव जी का कद बढ़ाया गया और कहा गया कि अखिलेश यादव ही यहाँ पर सीट बंटवारे का काम करेंगे, जो दल हैं उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस तरह से संसद में कार्रवाई हुई उसके बाद से ये पहली बार ऐसा दिख रहा है माहौल, जहां पर 2000 लोकसभा 24 की जो तैयारियां हैं वो भी एक तरह के इस प्रदर्शन में नजर आ रही हैं। चाहे किसान मोर्चा, चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। इसके अलावा एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, ये जो झंडे हैं ये एनसीपी के हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से आज इस प्रदर्शन का हिस्सा है और सीपीआईएम भी आज इस अलायंस का हिस्सा बन चुकी है और यहाँ पर पूरी तरह से इस प्रदर्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडिया अलायंस जो 2024 के लिए तैयार किया गया है उसकी तस्वीर आज लखनऊ के कलेक्ट्रेट दफ्तर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी हैं। मैं लगातार आंदोलन में साथ दे रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ जो है आज जो स्थिति है कि सपा, कांग्रेस और जो लेफ्ट सब एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये इंडिया गठबंधन की जीत दिख रही है यहाँ पर। तो मैं नकुल दुबे से जानना चाहूंगा क्या स्थिति अब आगे रहेगी। देखिए, स्थिति बहुत साफ है। आज हमारा पूरे का पूरे हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में चला गया है और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं बैठ करके एक पार्टी विशेष के एजेंडा पर काम कर रही हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज सबको, आप लोगों को भी, सबको एकत्रित होकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस दिशा में काम करना चाहिए, जिस तरह में आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए, लोकसभा में ऐसा मौका है कि 146 सांसद एक साथ जो है सस्पेंड कर दिए गए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब हमारे जो सबसे पीठासीन बैठे हुए गद्दी पर, जब वो बता रहे हैं पीठा गद्दी पर बैठे हुए बता रहे हैं कि साहब मैं किसान हूँ, मैं जाट हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, जिनको रूलिंग देने का जिनको अधिकार है, जो रूलिंग देते हैं लगातार बैठ करके, वो एक पक्ष में एक पार्टी के विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम नहीं कर सकते। आज जो है गठबंधन यहाँ पर ये तय करने के खड़ा हुआ है कि या तो लोकतंत्र रहेगा या फिर हम रहेंगे। अगर लोकतंत्र के साथ यही कुठाराघात होगा तो हम लोग और इसके लिए प्रदर्शन करने की बात करेंगे। एक सवाल और ये है कि जो है इंडिया गठबंधन का क्या कैसा देखते हैं, भविष्य कैसा है, क्योंकि लगातार टकराव दिख रहा है? कोई टकराव नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबका एक ही टारगेट है, एक रेखा खींच दी गई है। एक तरफ देश को बेचने वाले हैं, एक तरफ देश को बचाने और बनाने वाले हैं। जिनको देश को बचाना और बनाना है वो इंडिया के गठबंधन के साथ में, जिनको देश को बेचना है वो। मसूद जी, मैं यहाँ से जानना चाहूँगा अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? अल्पसंख्यक तो सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई है कि आज़ादी के बाद पहली बार ये 100% यूनाइट होकर के इंडिया को वोट करेगा। नहीं, लगातार कांग्रेस देखिए अल्पसंख्यकों को जो है रुझाने के लिए सब काम कर रही है। लगातार चाय पे चर्चा चल रही है, रात में आप लोग उस पर जो कितना आप लोग मुखातिब हुए? ऐसा है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है, उसके नेता राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के बारे में बोलने का काम शुरू किया और उनके अधिकारों की बात किया, उनके लड़ने के लिए सड़कों पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, नकुल दुबे जी थे, इनका सीधे से कहना यह था कि कांग्रेस पार्टी अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है और आज दिखाई भी रहा है कि जो लखनऊ में प्रदर्शन है इसमें कांग्रेस के साथ जो है सपा भी है, लेफ्ट के लोग भी हैं और जो है आरजेडी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले कल तक विरोध हो रहा था, लेकिन आज सब एकजुट होकर प्रदर्शन करें। इससे एकता का कहीं न कहीं सूत्रधार ये लखनऊ की कचहरी बनी है कि लखनऊ कचहरी एक ऐसा अड्डा बना है कि आज यहाँ सारे दल जो विपक्षी हैं एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है वो एकजुटता का भी आह्वान कर रहे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं सांसदों के निलंबन को लेकर झांसी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला, जहां विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। निलंबन किए गए सांसदों की बहाली को लेकर विपक्षी नेता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक जौहरी की खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार सांसदों का इतना बड़ा निलंबन हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ झांसी से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रदीप जैन आदित्य हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि इतने बड़े सांसदों के निलंबन को आप किस तरह से देखते हैं, जितनी भारी संख्या में जो निलंबन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन किया। आम जनता जिन्हें लोकसभा में चुन के भेजती है
और अगर वो देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस मंदिर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मंदिर है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिनके पास बनाए थे, उनने जब अराजकता फैलाई उसके बारे में जो सांसद जानना चाहते थे तो जवाब देने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें संसद में निकाल दी। संसद किसी की बपौती नहीं है, यह देश के 140 करोड़ लोगों का मंदिर है और इसमें जो जनता से चुन के आते हैं उन्हें भगाने का हक अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं था। उसके खिलाफ आज पूरे देश भर में बवाल है और लोग चाहते हैं कि जो गांधी के हत्यारे गॉडसेवादी सोच है, जो हिटलरवादी सोच है, वो सोच हटे और सांसदों का जो अपमान किया उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना आपने देखा है कि इस तरह का निलंबन बिल्कुल गलत है। सांसदों का जो निलंबन किया है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी सांसदों को चुनकर भेजते हैं, इस तरह चुने हुए सांसदों का निलंबन बिल्कुल गलत है। झांसी से दीपक जौहरी, जनता टीवी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। नए वेरिएंट के 1-2 केस ही सामने आए हैं जिनका उपचार उनके घर पर ही चल रहा है। कृपया पैनिक न क्रिएट करें, कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कोविड वो वाला कोविड नहीं है, बहुत कम परेशान करने वाला है और बहुत चिंताजनक बात नहीं है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। रामपुर में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मथुरा में महिला के साथ बुजुर्ग को छेड़खानी करना पड़ा भारी, राहगीरों ने बरसाई चप्पल, वीडियो हुआ वायरल। बांदा में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में ट्रॉमा सेंटर की खुली पोल, अस्पताल में शव को रखने की बजाय खुली सड़क पर नीचे छोड़ा, घंटों बाद कराया गया शव का पोस्टमार्टम। आगरा में सड़क प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी का फूंका पुतला, जलते हुए पुतले पर दरोगा ने डाला पानी, भाजपाइयों और दरोगा की हुई नोकझोंक। कन्नौज में कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, धूं-धूं कर जली कार, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मथुरा में होटल मालिक ने नौकर को मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 450 ग्राम हेरोइन के साथ 45 लाख रुपए की बताई जा रही हेरोइन की कीमत। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप, बिना सूचना के परीक्षा कराने पर छात्रों ने किया बवाल, कुलसचिव ने कार्यालय के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने विपक्ष पर बोला हमला, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का लगाया आरोप, उपराष्ट्रपति से माफी मांगने की कही बात। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल, रनवे पर उतारा गया एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले ये ट्रायल किया गया है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे और उससे पहले ये ट्रायल किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या में एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल किया गया, रनवे पर एयरक्राफ्ट उतारा गया और ये तस्वीरें भी एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले ये ट्रायल किया गया है। तो 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है और उससे पहले फ्लाइट का ट्रायल किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल बिजनौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम, लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र देंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
और बड़ी खबर प्रयागराज से, पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूरी दी है। राकेश धर त्रिपाठी की जमानत मंजूर हुई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर के 40 दिनों की अंतरिम जमानत फिलहाल मंजूर की गई है। सजा के बाद दाखिल ये अर्जी की गई थी और कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, लेकिन फिलहाल 40 दिन की अंतरिम जमानत राकेश धर त्रिपाठी को दी गई है। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज मंजूरी की अर्जी दी, जहां राकेश धर त्रिपाठी की जमानत मंजूर हुई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।